नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं यूपी में स्मार्ट मीटर तकनीक या फिर डकैती। दरअसल आम जनता की लगातार जेब कट रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश, विकास का प्रदेश, लेकिन क्या इस विकास की चमक में आम आदमी की जेब जल रही है? क्या तकनीक के नाम पर बिजली विभाग खुली लूट मचा रहा है? आज बात होगी उस सिस्टम की जो या तो मर चुका है या फिर जनता को मार रहा है, और वो सिस्टम है बिजली विभाग का, जो अपने ही ग्राहकों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे से तीसरे लगातार चक्कर कटवाता है, जूते घिस देता है। यूपी में इन दिनों प्रीपेड मीटर चाप के लगाए जा रहे हैं। दावा था कि इससे बिजली चोरी रुकेगी, सिस्टम में पारदर्शिता होगी, लेकिन हकीकत ये है कि मीटर तेज भाग रहे हैं, बिल 2 गुना 3 गुना आ रहा है और विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यदि आपका बिल ज़्यादा है तो आपको खुद ही मशक्कत करनी होगी और फिर वापस आ जाना होगा। तकनीक बेहतर बनाने के नाम पर विभाग जनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित कर रहा है। बिना कान के नोट गिनने की मशीन बन गया है विद्युत विभाग, यानी किसी की सुननी नहीं है। जब बिजली विभाग यानी सब स्टेशन पर आम आदमी अपनी फरियाद लेकर जाता है तो वहां बैठे अफसरों के पास समाधान नहीं होता, बल्कि अहंकार मिलता है। आपसे ही उल्टे सवाल पूछे जाते हैं। अगर अफसर समाधान नहीं देंगे तो क्या जनता सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएगी? हकीकत दुखद है। दुख की बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर किसी से नहीं मिल सकते, तो क्या जनता अब अपने मीटर उखाड़ कर उनके दरवाजे पर ले जाए? एक दौर था जब ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारियों को जनता के गुस्से और पिटाई का सामना करना पड़ता था और डर होता था। आज जमाना उलट गया है। आज अधिकारी एसी कमरों में बैठकर जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, लेकिन जेब लगातार कट रही है। अब बात करते हैं हम शो विंडो नोएडा की। फोनरवा जैसी संस्थाएं जो खुद को जनता की रखवाली बताती हैं, हितैषी बताती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फोनरवा और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी बिजली विभाग के पास जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, मुस्कुराते हुए एक अच्छी सी फोटो खिंचवा लेते हैं, कृपया क्लिक कीजिए, फिर सोशल मीडिया पर डालकर टैगलाइन के साथ भूल जाते हैं। आम आदमी के बिल वैसे ही बढ़ रहे हैं, कटौती वैसे ही जारी है, लेकिन ये संस्थाएं सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह चुकी हैं। जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है, लेकिन आप देखिए कि आरडब्ल्यूए अपने रेजिडेंट्स के पास जाती हैं और फिर उसके बाद आरडब्ल्यूए के पास फोनरवा आती है, लेकिन समाधान जीरो है। बिजली विभाग के अफसरों को शायद लगता है कि जनता बेजुबान है। एक्सप्रेसवे से घर नहीं चलता साहब, घर चलता है जब महीने के आखिर में बिजली का बिल बजट के अंदर आ जाए। आज यूपी का विद्युत विभाग बिना कान के ही हो गया है। उसे चीखे सुनाई नहीं देती, उसे सिर्फ पैसे की खनक सुनाई देती है। क्या यह सरकार का फेलियर है या उन अधिकारियों की मनमानी जो सरकार की छवि खराब करने पर तुले हैं?
अगर आपके घर का बिल भी इस महीने स्मार्टली बढ़ गया है, अगर आपके इलाके का बिजली घर सिर्फ बहाने बनाता है, तो आवाज़ उठानी होगी। ये लड़ाई सिर्फ एक बिल की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो इस वक्त मर चुका है। यदि आप भी स्मार्ट मीटर से पीड़ित हैं और आप बिजली विभाग के चक्कर काटते हैं, तो आपको पता होगा कि कितना प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इस पर चलिए, मेरठ से प्रयागराज 6 घंटे में पहुंचिए। लेकिन आप सोचिए, अभी तो आप स्मार्ट मीटर से केवल और केवल घर की बिजली एसी ही चला रहे हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदा, जो कि घर से ही आप चार्ज करने वाले थे। यदि ऐसा किया होता तो आप सोचिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा महंगा आपको पड़ने वाला था, और सरकार गूंगी रहती, बहरी रहती, आप चीखते चिल्लाते रहते, सिस्टम सोया रहता, मरा रहता, और अब भी कोई सुनने वाला नहीं। नोएडा का ही एक किस्सा सुनाता हूँ। नोएडा में एक स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। स्मार्ट मीटर जिसके घर लगा है वो शिकायत करने जाते हैं, लगातार बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क करते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं सेक्टर 16 मुख्य अधिशासी अभियंता संजय जैन के पास। संजय जैन आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें चलता कर देते हैं, दूसरे पर डाल देते हैं। दूसरे के पास जाते हैं, कहता अरे ये तो गलत है, हम दिखवाते हैं, वो तीसरे पर डाल देता है। तीसरे के पास जाते हैं, वो कहता मेरा काम नहीं, ये तो मीटर विभाग का काम है। या फिर बिलिंग में चेक कर लेते हैं, बिलिंग वाला कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं, मीटर का फॉल्ट है। खैर, इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगवाते हैं, समाधान जीरो है। बस आप देख लीजिए, 2027 में विधानसभा चुनाव आने हैं। यदि आपको आवाज़ उठानी है तो आपको अभी से सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो सरकार के कोड़े तैयार हैं, खाते जाइए, मुस्कुराते रहिए और हिंदू मुसलमान का मज़ा लेते रहिए। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई कमी है तो वो बताएं। जय हिंद।